तो ये देखिए आज कितनी गर्मी थी, इतनी गर्मी इतनी गर्मी इतनी गर्मी इतनी गर्मी के बिना जितनी दफ़ा भी कहे ना कि गर्मी गर्मी उतनी ही तेज़ गर्मी थी ये। तो फुल हॉट डे था और हम लोग जो है ना निकले हुए थे कुछ एक्सप्लोर करने। और एक्सप्लोर क्या करना था, कपड़ों वाले बाज़ार। एक नहीं दो नहीं पूरे 3 बाज़ार एक्सप्लोर किए मैंने इस वीडियो में। तो आपको आज की वीडियो बहुत 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 अच्छी लगेगी और बहुत मज़े की होने वाली है। आपने टिल एंड तक लाजमी देखनी है और आपने कोई पार्ट मिस नहीं करना। इसमें मैंने बहुत सारे बाज़ार एक्सप्लोर किए हैं और वो मैं सारे बाज़ार आपको जो है ना वो बताऊंगी, और कौन से बाज़ार अच्छे थे और कौन से नहीं थे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट भी किया करें। तो अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ के, जब आप अच्छे अच्छे मज़े के कमेंट करते हैं। तो यहाँ पर चूँकि छुट्टी नहीं थी, हम वर्किंग डेज़ में निकले थे, तो यहाँ पर ना हमने लेना था, पहले तो अपनी नंद को लेना था स्कूल से, उन्हें लिया और बस फिर हम चल पड़े और बहुत सारी जगह फिरी। इतनी तेज़ गर्मी में ना, इतनी हॉट डे में भी निकलने का ना, सैर सपाटे करने का भी वैसे अपना ही मज़ा है। कौन कौन हमारी तरह जो है ना वो इस तरह गर्म तरीन दिनों में बाहर निकलता है। तो यहाँ पर हम तो बस निकले हुए थे कि आज हमने ना कुछ ख़रीद के आना है। असल में ईद आ रही है, यू नो, सबको पता है। तो ईद की शॉपिंग करनी थी, तो हस्बैंड ने पैसे दिए थे, तो सोचा क्यों ना बाज़ार जो मैंने सोचे हुए थे उन्हीं बाज़ारों में जाके देखूँ, शायद कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। तो बस हम लोग उन्हीं चक्रों में निकले थे कि हम ना बाज़ार जो है ना वो एक्सप्लोर करके आएंगे और देखेंगे कि क्या कुछ नया आया है। लेकिन वहाँ जाके बहुत डिसपॉइंटेड हुए। तो ये भी मैं आपको बताती हूँ आगे कि कैसे हुए, क्यों हुए, और ये भी कि कौन सा बाज़ार अच्छा है और कौन सा नहीं अच्छा, कहाँ आपको अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं और कहाँ किस बाज़ार में आपको अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी। तो बस हम चल पड़े। तो पहले तो हमने जाना था नर्सरी में। असल में मेरी जो नंद है ना बड़ी, उनको प्लांट्स का बहुत क्रेज़ है, तो हमने सबसे पहले जो है ना वो, और मेरी सास जो है आंटी, उनको भी बहुत क्रेज़ है ये प्लांट्स रखने का ना। तो बस उन्हीं को देखते हुए उन्होंने कोई प्लांट देखना था, तो हम इस नर्सरी में आए। ये लिबर्टी की नर्सरी है, आई थिंक बहुत बड़ी और काफ़ी अच्छी बनी हुई है। ऐसे लगता है जैसे आप यहाँ पर एक किसी पार्क में आ गए हैं और इतना प्यारा व्यू है यहाँ का। और किस किस ने देखी हुई है मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा, और कौन कौन क्रेज़ी है प्लांट्स का मुझे ये भी बताइएगा। तो बस फिर हमें तो यहाँ से कुछ नहीं मिला, तो उनकी जो मतलूबा था ना प्लांट वो नहीं मिला था। तो गाड़ी में चल रहे थे म्यूज़िक। तो ये देखे वरीशा तो फुल इंजॉय में थी और वो फुल मूड में थी इंजॉय करने की ना, तो वो तो इंजॉय कर रही थी। तो खैर हम यहाँ से निकले और फिर हम सीधा पहुँचे कैंची के बाज़ार में। अच्छा, कैंची वाले बाज़ार का ये था कि हम ना अक्सर मेट्रो में ट्रैवल मैं करती रहती हूँ, तो हम लोग मेट्रो में ना भी करें, वैसे ऊपर से फ्लाईओवर से जब गुज़रते हैं ना, तो वहाँ से हमें ना ये बाज़ार नज़र आता था। तो हम उसी चक्कर में, क्यूरियोसिटी के चक्करों में आए हैं कि शायद ये बहुत अच्छा बाज़ार था। तो ये कैंची की जो ना $1 शॉप थी, यहाँ पर हम आके रुके, मुझे नज़र आई, तो मैंने कहा चलो देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, बहुत अच्छा सामान था। और 3 डब्बे जो थे, ये कंटेनर जो होते हैं स्मॉल साइज़ के, वो भी थे। वो 260 में था ये ना सारा कुछ, और ये इतने बड़े बड़े जो जार थे ये भी 260 में थे। तो सब कुछ यहाँ पे 260 का था। anyone you want to buy, तो यहाँ पर आप जो कुछ भी ख़रीदना चाहते हैं वो सब कुछ जो है ना वो 260 में था। बच्चों के टॉयज़, मेकअप, ज्वेलरी और इसके अलावा कंटेनर्स और बहुत सारा कुछ था। तो मुझे तो यहाँ से जो है ना वो वरीशा के लिए एक पैक नज़र आया था और बस मैंने वही ख़रीदा था। उसमें भी ना काफ़ी कुछ था, मतलब पिन्नी, पोनियाँ, क्लिपियाँ छोटी छोटी सी ना काफ़ी ढेर सारी थी, तो वो 60 में मैंने वो लिया था। तो यहाँ पर हम वहाँ से निकले, तो हमें लगा कि शायद वहाँ पर ये कपड़ों वाला बाज़ार है, लेकिन हम कैंची का बाज़ार अंदर नहीं फिरे थे, तो हमें पता चला कि आगे बैंक स्टॉप पर है। तो बस हम फिर वहाँ चले गए। यहाँ ये हम पहुँचे यहाँ पे ना बाज़ार में। तो जो कपड़ा हम देख रहे थे ना, ये बहुत मोटा कपड़ा था और जैसे नायलॉन होता है ना अंदर,
चुभने वाला कपड़ा था, और इतनी गर्मी में ये पहनना नाकाबिले बर्दाश्त होता है, ये सबको पता है। तो ये वाला कपड़ा था, हम उसका ना प्रिंट देख रहे थे, कपड़ा देख रहे थे कि अच्छा है नहीं अच्छा, तो हमें तो पसंद नहीं आ रहा था। तो बहुत सारे थे यहाँ पर जो अच्छे भी थे और हमें पसंद भी आए थे। तो लेकिन खैर हमने तो ये देखे, यहाँ पर टी शर्ट्स भी थी बच्चों के, इसके अलावा बच्चों की टी शर्ट्स की भी वैरायटी थी, काफ़ी सामान था। जैसे गर्मियों में सॉफ्ट सी टी शर्ट्स बच्चों को अच्छी लगती है ना, तो ये वो वाली टी शर्ट्स थी, पतली पतली सी ना। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए चूँकि देख रही थी, तो लेकिन उनका साइज़ नहीं था इनके पास। तो फिर हमने ये बहुत सारी टी शर्ट्स चेक की, लेकिन कुछ तो उनको बहुत सारी खुली थी और कुछ उनके साइज़ की ही नहीं थी। तो खैर हमने छोड़ा कि ये तो अब बेकार है, तो हमने वो फिर देखना छोड़ा। तो फिर हम यहाँ पर ये देखने आए थे कि यहाँ पर ना 1 kg के हिसाब से कपड़ा मिल रहा था, और उसमें ये पीसीस थे सारे ना, कट पीसीस, और ये 3500 1 kg था। तो लोग ख़रीद रहे थे, लेके जा रहे थे, और इतनी गर्मी में, इतनी हॉट डे में बाज़ार फिरना, मैं कहती हूँ सबसे मुश्किल तरीन काम है। कौन कौन पागल है मेरी तरह जो इतनी तेज़ धूप में और इतनी तेज़ गर्मी में ना ईद की शॉपिंग करने के लिए निकला हुआ है। तो खैर मैंने तो शॉपिंग जो करनी थी तो करनी थी, लेकिन बहाना तो ईद की शॉपिंग का था। हमने एक्सप्लोर तो ये बाज़ार करना था, क्योंकि जिसको क्यूरियोसिटी होती थी ऊपर से देख के कि ये कैसा बाज़ार है, तो ये हमें क्यूरियोसिटी में हम यहाँ पर आई थी कि वहाँ पर कपड़ा दिखा है बहुत सारा, तो वो बहुत अच्छा बाज़ार है। तो ये क्यूरियोसिटी थी हमारे अंदर हो रही कि कुछ तो है इस बाज़ार में। तो बस हम उसी को देखने के लिए जब आए हैं, तो यहाँ पर हमें मिला तो खैर कुछ नहीं था। हाँ, ये थे ब्रांडेड सूट जो ऑल ओवर में था, और ये शॉप वाले दे रहे थे 1500 का 2 पीस, 1500 का ये 2 पीस था, और अलकरम स्टूडियो का था। और इनकी ना कटिंग थी 3.5 मीटर की, तो नॉर्मल बंदी का तो आराम से बन जाता है, मेरा बन जाना था। तो मैं चूँकि ईद की शॉपिंग के लिए निकली थी, मैं नॉर्मल कपड़े लेने के लिए नहीं निकली हुई थी, तो इसलिए मैंने तो नहीं ख़रीदा था। तो इसके सामने ही शॉप वाला था, वो अंकल बैठे हुए थे, और वो दे रहे थे 1450 का यही वाला सेम सूट। तो हमने वो छोड़ा, फिर हमने शॉप्स अंदर देखी कुछ, और कि हमें कुछ अच्छा मिल जाए। तो वहाँ पर स्टिच कपड़े भी थे, बहुत सारी लेडीज़ थी जो ले रही थी, और अच्छा बाज़ार था कुछ के हिसाब से, और बेहतर था, रीज़नेबल था। तो ये आगे जो है ना, यहाँ पर हमने शर्ट्स भी देखी थी, लेकिन ना वो हाफ साइड उनकी कटिंग की हुई थी, और एक साइड पूरी थी और एक साइड कटिंग में थी, तो इसलिए हमने तो वो छोड़ी। ये कट पीस में होती हैं सारा ज़्यादातर ना। तो हम बस हम एक्सप्लोर करने निकले हुए थे कि क्या क्या कुछ है इस बाज़ार में। तो वो सारा कुछ मैंने कोशिश की थी है कि आपको इस बाज़ार में दिखाने की कि किस किस तरह के जो है ना वो कपड़े मिलते हैं यहाँ पे। तो ये एक न्यू बाज़ार था, आई थिंक किसी ने भी नहीं इसको देखा होगा, और अगर देखा है तो मुझे लाजमी कमेंट में बताना, और कौन कौन यहाँ से शॉपिंग करता है मुझे वो भी बताना लाजमी। तो ये देखें जी, यहाँ पर भी हमने सारा जो बाज़ार का बिल्कुल एंड हो चुका था, और हमने यहाँ पे वो सारी शॉप्स जो है ना वो देख ली थी। तो ये एक ड्रेस मतलब पीस अच्छा लगा था, तो इसमें भी थोड़े से ना दाग थे, तो हमने उसको छोड़ा। तो पूरे बाज़ार में ना अलकरम के ही ड्रेसेस थे, तो हमें ड्रेसेस तो अच्छे नहीं लगे, तो हमने सोचा चलो लेसों वाला बैठा हुआ है वो भी देख लें। तो हमने लेस तो लेनी नहीं थी, क्योंकि हम मैचिंग के लिए तो आए नहीं थे। तो बस वो हमने तो यहाँ पे सारे बाज़ार फिरने के बाद एक गोदाम था नज़र आया, तो हम गोदाम के अंदर भी चले गए कि शायद कुछ अच्छा मिल जाए। तो यहाँ पर भी ढेर सारे कट पीस थे, तो मतलब बच्चों के हिसाब से आप अच्छे मतलब बना सकते हैं, उनकी जो छोटे बच्चियाँ हैं उनके हिसाब से, बच्चों के हिसाब से। तो फिर हमें तो कुछ नहीं मिला था, तो यहाँ पर हम देख रहे थे बस फिरते फिरते। फिर हम इतनी तेज़ धूप में हमने सोचा, यही बेहतर सोचा कि चलो अब हम चलते हैं जाके ना बाज़ार में अपनी ना गाड़ी में बैठते हैं। तो वहाँ से निकले हम, तो ये लास्ट हमने शॉप फिरी, और फिर हम उसके बाद अल्लाह इतनी तेज़ धूप, ये देखे आप, मैं कहती हूँ कि इतनी तेज़ धूप थी ना, कि इतनी गर्मी थी कि बंदा ना वैसे ही धूप में निकल के पागल हो जाए, और हम गर्मी में फिरने एक्सप्लोर करने निकले हुए थे बाज़ार को। तो ये तो था अभी एक बाज़ार। तो जहाँ पर मैं आपको लेके जाने लगी हूँ ना, वो बहुत अच्छी प्लेस है, और वो वाकई में ब्रांडेड है, और वहाँ पर ना आपको स्टिच कपड़े, अनस्टिच कपड़े, हर तरह के ड्रेसेस मिल जाएंगे। तो ये है जनरेशन की फैक्ट्री आउटलेट। तो ये देखें,
ये यहाँ पर आपको इतनी ह्यूज वैरायटी मिलेगी ना, और इतनी अच्छी इनके स्टफ़ है, जनरेशन को कौन नहीं जानता, इतना महंगा ब्रांड है इनका। तो यहाँ पर आपको रीज़नेबल प्राइस में बहुत सस्ते कपड़े 200 पर मीटर, 350 पर मीटर के हिसाब से ना अनस्टिच कपड़े मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ना 1-2 टैग भी दिखाने की कोशिश की है कि कितनी प्राइजेज़ के हैं, और मैंने आपको ये भी टैग दिखाया कि ये जनरेशन ही है। तो यहाँ पर वो कपड़ों की पहले तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये स्टिच्ड है, और इतनी ह्यूज वैरायटी है ना यहाँ पर स्टिच की, और बहुत सारे जो ना ड्रेसेस हैं यहाँ पे ना। अगर आप आना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ से शॉपिंग करें। बहुत अच्छी जो है ना, एक ही शॉप है, कोई खुला बाज़ार नहीं है, कोई बड़ा बाज़ार नहीं है, ये एक ही फैक्ट्री आउटलेट है। और यहाँ पर ना उनकी ये शॉप है, ओरिजिनल फैक्ट्री आउटलेट की ये शॉप है। और यहाँ पर ना स्टिच्ड, अनस्टिच्ड, प्लेन, प्रिंटेड, जैकॉट, जो आपको पसंद है ना, हर तरह के, हर टाइप के कपड़े मिलेंगे। स्टिच्ड में आपको ट्राउज़र्स भी मिल जाते हैं, शर्ट्स भी मिल जाती हैं, 2 पीस भी मिल जाती हैं। तो ये काफ़ी बड़ी जो है ना इनके पास वैरायटी है। हाँ, समटाइम ये होता है कि आप जाते हैं और ये कि ये बाज़ार शॉप अक्सर ही बंद रहती है, तो वो संडे को होता है ज़्यादातर ना। तो ये देखें, यहाँ पर जो है ना वो शादियों पे पहनने वाली वैरायटी भी थी। तो मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं ना आपको वैरायटी दिखा सकूँ। तो यहाँ से अभी तो मैंने कुछ नहीं लिया था, तो हाँ, मेरी नंद ने यहाँ से ली थी। उन्होंने ना प्लेन ट्राउज़र लिए थे, स्टिच्ड, अनस्टिच्ड जो हैं, वो 200 पर मीटर के हिसाब से हमें कपड़ा मिला था। तो यहाँ पर हम आ गए थे। अब उसी के साथ ही थी ये मिनी माइनर की ना फैक्ट्री आउटलेट। तो मैंने जैद के लिए कपड़े देखने थे, वरीशा के लिए, तो मैंने सोचा फैक्ट्री आउटलेट है, लेकिन यहाँ पे सारे न्यू अराइवल में थे कपड़े। तो मेरी इतना बजट नहीं था कि मैं न्यू अराइवल में मिनी माइनर के कपड़े परचेज़ कर सकती। तो मैंने देखे ज़रूर थे, तो अच्छी वैरायटी थी यहाँ पर भी मिनी माइनर की, जैसे होती है ड्रेसेस बच्चों के हिसाब से। आपको भी पता है मिनी माइनर एक बच्चों का ब्रांड है, तो यहाँ पर बच्चों के हिसाब से ना सारे मतलब वो ड्रेसेस थे। तो मैं यहाँ पर उसके शर्ट और कुर्ता, मैंने पहले भी ना जैद को मिनी माइनर का कुर्ता लेके पहनाया था। आई थिंक मैंने तब लिया था जब ये 2 ईयर्स का था, तब मैंने इसका लिया था 1100 में। वो भी मैंने लिया था ये जब इनकी सेल लगी थी, तो हाफ प्राइस पे मुझे मिला था। तो यहाँ पर भी मैं देख रही थी कि यहाँ पर भी ना काफ़ी वो मुझे इस तरह का मिल गया, लेकिन यहाँ पर सारी न्यू अराइवल थी। और जो उनके पास बचे हुए थे ना, मतलब जो जिन पे सेल वाले कपड़े थे, उनकी प्राइजेज़, उनमें एक तो मेरे बेटे का साइज़ ही नहीं था, और जो साइज़ था तो वो भी यहाँ तो बड़ा था, यहाँ बहुत ही छोटा था। तो ये मैंने यहाँ पर भी ना काफ़ी कोशिश की थी देखने की कि जैद के हिसाब से मुझे मिल जाए, जैद के नहीं तो वरीशा के हिसाब से मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला था। तो बस फिर हमने बस यहाँ पर शॉप ही सारी एक्सप्लोर की थी, और फिर हम ये सारे यहाँ पर ना वो टाइट्स पड़ी हुई थी गर्ल्स की। तो मैं वरीशा के हिसाब से देख रही थी कि शायद कोई अच्छी टाइट निकल है उसके साइज़ की, लेकिन कोई नहीं मिली थी। और बस फिर हम निकल गए, और जैद को लगा कि शायद ये इतना अपने साइज़ से बड़ा सूट लेके वो भाग रहा था, तो उसको लगा कि शायद ये हमने ख़रीद लिया, तो वो दे ही नहीं रहा था, कहता मेरा है मेरा है मेरा है। तो खैर बस फिर मैंने ज़बरदस्ती लेके उसे पकड़ाया। तो हम गाड़ी में बैठे, तो थोड़ी देर के बाद अभी मेरी नंद जो है वो गाड़ी में नहीं आई थी, तो आंटी ने कहा जो देख के आओ। बस फिर मैं फिर वापस चली गई उधर ये उन्हीं की शॉप पे, जनरेशन की, क्योंकि ये जनरेशन और मिनी माइनर अब खुली है। जनरेशन वहाँ पे काफ़ी पुरानी शॉप है, तो मिनी माइनर की शॉप ना अभी खुली थी, न्यू वहाँ पर ना ब्रांच ओपन हुई है। तो बस वो साथ साथ ही हैं, वॉकिंग डिस्टेंस है 2 सेकंड्स का होगा, तो ये दोनों साथ साथ हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर लिया था जैद के लिए जो है ना, वो मैंने 2 ईद के हिसाब से ना ड्रेसेस ले लिए थे। एक वाइट लिया था और एक थोड़ा सा लाइट कलर में था। तो यहाँ पर आ गया था जैद, और उसके ना कार्टून चल रहे थे। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने कोशिश की थी आपको टैग दिखाने की। अच्छा, 1500 में बहुत अच्छी शर्ट थी, 3000 में बहुत अच्छा ड्रेस था इनका स्टिच जो है ना वो। और मतलब यहाँ पर इतनी लेडीज़ थी जो ये अपने मतलब जेंट्स के हिसाब से ना कपड़े ले रही थी, और बहुत अच्छी वैरायटी है इनके पास। अनस्टिच की तो बहुत ही ज़्यादा है। मैंने स्टिच, चूँकि मुझे आदत नहीं है पहनने की, तो मैं तो अनस्टिच लेके ज़्यादा पहनती हूँ।
तो इसलिए मैंने तो अनस्टिच पे ही फोकस करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, ये ट्राउज़र, और वो इतना अच्छा उनका वो स्टिच्ड, और एक ब्रांडेड ट्राउज़र मैंने वहाँ पर देखा था। आई थिंक मुझे वो पड़ रहा था 1500 में। अगर मैं परचेज़ करती, देखिए अगर हम 700 का ट्राउज़र भी लें बाज़ार से और उसके वो स्टिच करवाएं अपने हिसाब से, तो कम से कम 1500 में वो आम पड़ जाता है। तो ये स्टिच्ड ब्रांडेड ट्राउज़र आपको मिल रहा था, तो ये कोई महंगा तो नहीं था, बहुत अच्छी वैरायटी थी। मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूँगी कि आप ज़रूर इस शॉप पर आएँ और एक्सप्लोर करें इसको। बहुत अच्छा बाज़ार है, आपको यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। और आई थिंक आपने ये शॉप नहीं देखी होगी पहले तो ये देखें, यहाँ पर इतने सारे कपड़े थे और इतना रश था ना इस शॉप पे। छोटी सी इनकी शॉप है और ये ओरिजिनल ब्रांड की शॉप है, ये फेक नहीं है बिल्कुल भी। ओरिजिनल इनके ना जो बचे हुए कपड़े होते हैं ना, आउटफिट होते हैं जो इनकी, मतलब जैसे स्टिच कपड़ों में से जो थान में के साथ कपड़े बच जाते हैं, ये वो वाले थे। और ये हमने ढेर सारी शलवारें ले ली थी, ये मेरी नन्द ने ली थी, और उन्होंने जो है वो इकट्ठी 5 से 6 शलवारें जो है ना वो अपने लिए ले ली थी। और चाहे तो वो शर्टें बना लें, चाहे वो, इतना सॉफ्ट कपड़ा था इनका, इतना सॉफ्ट था, मतलब सॉफ्ट भी, गर्मियों में पहनने के हिसाब से ना बहुत अच्छा कपड़ा है ये वाला। तो यहाँ पर फिर हम बाहर निकले और फिर हम रवां थे अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ। अब मैं आपको जिस बाज़ार में लेके जाने लगी हूँ वो हमने देखा था टिकटॉक पे, और वो टिकटॉक पर देखा था हमने बाज़ार, और वो बाज़ार था ये भगवानपुरे का। तो वहाँ पर हम चले गए, रास्ता हमें नहीं मालूम था, पूछते पूछाते हम लोग जैसे तैसे करके ना वहाँ पहुँच गए थे। तो वहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चला कि ये जो बाज़ार हम देखने के लिए आए हैं ना, ये तो बाज़ार बिल्कुल भी ना वो, मतलब बाज़ार नहीं था, वो भी एक शॉप ही थी। तो ये भी बाज़ार जो शॉप थी ना, इसके अंदर जो उन्होंने कपड़ा रखा था ना, और जो बताया था 500 का ड्रेस था कि फुल सूट 500 का। तो हमने कहा कि देख के आते हैं कि कपड़ा कैसा है। मैंने कहा ना क्यूरियोसिटी, तो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया आपको कि क्यूरियोसिटी इंसान को कहाँ कहाँ खज्जल ख़राब करवाती है और जलील करवाती है, ये आप इस वीडियो में लाजमी देखना तो बस ये क्यूरियोसिटी थी जो हमें यहाँ पर इस बाज़ार तक ले आई। तो यहाँ पर हमने चूँकि ये देखें, यहाँ पर ना ये कपड़े थे जो वो कह रहे थे कि हमारे पास 500 वाला है तो ड्रेसेस ख़त्म हो गए हैं, तो ये 650 वाले ड्रेसेस हैं। तो ये जो 650 वाला ड्रेस था ना, वो तो बिल्कुल ही बेकार और इंतहाई ख़राब कपड़ा था, वो हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, और वो भी नायलॉन वाला कपड़ा था। मैं कहती हूँ तो कि इंसान ना धोखा कैसे देता है दूसरे को, ये आप आजमा के देखें किसी को। तो हम भी बस यही देखते हुए आए थे कि शायद कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, लेकिन बिल्कुल भी हमें यहाँ से कोई चीज़ अच्छी नहीं मिली थी। और हाँ, ड्रेसेस थे इनके पास जो सही अच्छे वाले ड्रेसेस थे ना, वो थे तकरीबन 2700 के 3 पीस। और जो अलकरम का वो जो कैंची बाज़ार में मैंने देखे थे ड्रेसेस, वो सारे ड्रेसेस यहाँ पर भी मौजूद थे अलकरम स्टूडियो के। तो बस फिर हमें तो यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला था, हमने सारी दुकानें एक्सप्लोर की, हमने यहाँ पे सारी दुकानें, सारी शॉप को एक्सप्लोर किया। यहाँ पर भी माल कुछ अच्छा था, कुछ ख़राब था, इनके पास भी अच्छी वैरायटी भी थी और नॉर्मल रेंज के भी कपड़े हैं। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ये भगवानपुरी में इनकी शॉप है। और टिकटॉक पर से मैंने बताया, जैसे कि बताया कि ये भी हमें किसी ने नहीं बताया हुआ था, और ये तो हमने टिकटॉक पे एक वो वीडियो देखी थी और बस हम एक्सप्लोर करने, मैंने बताया ना आपको क्यूरियोसिटी इंसान को कहाँ कहाँ जो है वो ले जाती है। तो बस हमें क्यूरियोसिटी ही यहाँ पर ले आई कि हम देखने आए कि यहाँ पे कितने सस्ते कपड़े हैं और किस तरह के कपड़े हैं, क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी चूँकि वहाँ पे सारा वही अलकरम ही पड़ा हुआ था और अच्छे हैं, रीज़नेबल प्राइस इनकी 1350 प्राइस थी। इस यही ड्रेस की जो है ना 2 पीस है, कटिंग में है। और मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इनके डिज़ाइन, प्रिंट्स, कलर्स वगैरह दिखा सकूं। और इनके पास भी अच्छे कलर्स हैं, और जैसे हम गर्मियों में हमें लाइट कलर चाहिए होते हैं, वो सारी वैरायटी है। आम घर में पहनने के हिसाब से ईद पे अगर आपने लेना है तो आप इस शॉप पर आ सकते हैं। तो ये जो है ना, मतलब बहुत यहाँ पर भी शॉप पर भी काफ़ी रश था। रश तो मुझे लगता है कि कपड़ों के हर शॉप पर ही होता है। हम जहाँ जहाँ जाएंगे ना, कपड़ों वाली शॉपें औरतें वहाँ मौजूद होती हैं। तो ये सारी जो है ना शॉप है, ये भी इनकी कपड़ों से भरी हुई थी। तो कट पीस भी थे, हमने कट पीस नहीं देखे थे।
हमें क्योंकि नहीं चाहिए थे। तो हाँ, कढ़ाइयों वाले भी इनके पास थे, ब्रांड जो है ना एम्ब्रॉयडरी के ड्रेसेस, वो भी थे इनके पास। वो दे रहे थे ये तकरीबन 250 का 3 पीस, कुछ इनके पास था 1500 का, 1600 का 3 पीस, और ये था जो है वो 1300 का 2 पीस, और एक 2 पीस था 650 का जो हमने देखा था। लेकिन उसका कपड़ा भी बिल्कुल ही ख़राब था, जैसे वो नायलॉन होता है ना सारा कपड़े में, और वो चुभने वाला, गर्मियों में आपको पसीना आए और पसीने से आपने इतना वो नायलॉन वाला कपड़ा पहना और वो जिस तरह आपको रैशेस करता है, ये आप सबको पता है। तो ये था बस ये थे आज की शॉप्स। और मैंने एक दिन में कितने बाज़ार आपको दिखाए हैं। कैंची बाज़ार, उसके बाद बैंक स्ट्रॉ वाला बाज़ार, उसके बाद जनरेशन की शॉप, उसके बाद मिनी माइनर, फिर हम आए ये भगवानपुरे वाली शॉप पे। तो देखिए हमने कितने सारे मैंने आपको बाज़ार दिखाए हैं, और होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपने इनमें से कोई भी बाज़ार विज़िट किया हुआ है तो आपने मुझे लाजमी कमेंट में बताना है। होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और कौन सा बाज़ार आपको सबसे ज़्यादा और कौन सी शॉप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, आपने ये भी मुझे लाजमी कमेंट में बताना है। तो यहाँ पर हम बैठ तो गए थे, नीचे बैठ के हमने कहा तसल्ली से बैठ के देखते हैं। ये वो वाला कपड़ा, ये 650 वाला ड्रेस था, और ये नायलॉन वाला था, और ये बिल्कुल अच्छा नहीं था कपड़ा, बहुत ही ख़राब स्टफ़ के साथ था ये कपड़ा ना, बहुत ही, मुझे तो खैर पसंद नहीं आया। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ और एक्सप्लोर करें आप भी मेरी तरह, यहाँ पे क्या क्या कुछ है। तो आपने इंजॉय किया होगा। बस हमने ये सारा एक्सप्लोर करने के बाद हमने सोचा कि अब हमें घर वापस ही चले जाना चाहिए। हमने बहुत इंजॉय कर लिया आज धूप को। तो बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपने मुझे लाजमी कमेंट में बताना है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए बाय।